और अब आगे बढ़ते हैं। अब फिक्र कोरोना के संक्रमण की, जो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। फिर से दूसरी लहर के डरावने दौर की तरह तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में 214 दिन बाद रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। एक हफ्ते पहले जो केसेस 22,000 के आसपास थे, वो सिर्फ एक हफ्ते में 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 1 लाख के पार हो गए। 24 घंटे में देश में कोरोना से 302 लोगों की मौत हुई और इस बीच देश में ओमिक्रॉन के कंफर्म्ड केसेस का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया। इस बीच दिल्ली में भी आज नए मामलों ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में 17,300 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, मतलब सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली में करीब 15% मामले बढ़ गए। संक्रमण की इसी बेकाबू रफ्तार को कम करने के लिए आज रात से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है, जो 10 जनवरी सुबह 5 बजे तक चलेगा। और इस बीच संक्रमण का रिकॉर्ड मुंबई में भी टूटा, जहां 21,000 के करीब नए मामले रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर नए मामलों में 36% का उछाल आया। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में उत्तर प्रदेश में 4,228 नए मामले सामने आए। ऐसी ही बेतहाशा रफ्तार से देश के कई राज्यों और कई शहरों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और यही वजह है कि देखते ही देखते चंद दिनों में डेली केसेस का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। तीसरी लहर में कोरोना का डेंजरस मीटर जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो आपको इस ग्राफ के जरिए समझना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर दिन सुबह जारी किए जाने वाले इन आंकड़ों से क्लियर है कि सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के केसेस 5 गुना से ज्यादा बढ़ गए। किस तरह और किस तेजी से वो डरावना दौर फिर लौट रहा है, उसे दूसरी लहर में 1 लाख का आंकड़ा पार होने में कितने दिन लगे थे और इस वक्त तीसरी लहर में कितने दिन लगे, इससे भी समझा जा सकता है। पिछले साल दूसरी लहर शुरू होने के बाद 1 लाख के केसेस होने में 46 दिन लगे थे, लेकिन तीसरी लहर में डेंजरस लेवल सिर्फ 11 दिन में पार हो गया, यानी दूसरी लहर से 4 गुना ज्यादा तेजी से। ओमिक्रॉन की वजह से आई संक्रमण की इस नई सुनामी से पूरी दुनिया बेहाल हुई है। हर दिन दुनिया में कोरोना संक्रमण का नया कीर्तिमान बन रहा है। रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं। कल यानी 6 जनवरी को सिर्फ एक ही दिन में 25,12,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए और ये कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटे में 7,162 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। मतलब ये कि ओमिक्रॉन की वजह से आई संक्रमण की नई लहर के कारण दुनिया में हर घंटे 1,04,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं और हर घंटे करीब 300 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन की वजह से आई संक्रमण की सुनामी से दुनिया में हालात फिर से बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब तक के आंकड़ों के आधार पर ओमिक्रॉन के डेल्टा से कम घातक होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में ज्यादातरों में हल्के ही लक्षण हैं या फिर कोई लक्षण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से ना लिया जाए। वजह यह है कि ओमिक्रॉन लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है, जिससे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है और लोगों की जान तक जा रही है। फिलहाल ये आंकड़ा भले ही कम नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकतन ये बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमण का पता जीनोम सीक्वेंसिंग से लगाया जाता है और दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं जो हर कोविड पॉजिटिव के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि WHO चीफ ने दुनिया में ओमिक्रॉन को कम घातक मानकर नजरअंदाज नहीं करने की वार्निंग दी है। Appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated. It does not mean it should be categorized as mild. Just like previous variants, Omicron is hospitalizing people and it's killing people. In fact, the tsunami of cases is so huge and quick that it is overwhelming health systems around the world. WHO चीफ ने जो कहा उसे चंद रोज पहले
उस साउथ अफ्रीका में कोरोना पर हुई रिसर्च की रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है जहां ओमिक्रॉन यहां से निकला और पूरी दुनिया में फैला। साउथ अफ्रीका में 49 अस्पतालों में डेल्टा और ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों पर स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि डेल्टा की वजह से वहां 69% लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ओमिक्रॉन में यह आंकड़ा 41% का है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से आई लहर को अभी करीब 1.5 महीना ही हुआ है। डेल्टा की वजह से साउथ अफ्रीका में 91% मरीजों के फेफड़े को नुकसान हुआ, जबकि ओमिक्रॉन से 31% मरीजों के फेफड़े प्रभावित हुए। अब यह आंकड़ा भी शुरुआती दौर का है, इसलिए इस फर्क को बहुत बड़ा मानकर बेफिक्र कतई नहीं हुआ जा सकता। जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो 74% डेल्टा संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। हालांकि ओमिक्रॉन से संक्रमित सिर्फ 17% मरीज ऐसे थे जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन देनी पड़ी। लेकिन आगे जाकर यह फासला बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आईसीयू की बात करें तो रिसर्च के मुताबिक डेल्टा संक्रमित 30% मरीज आईसीयू पहुंचे, जबकि ओमिक्रॉन से संक्रमित 18% मरीजों को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम भी आपसे कह रहे हैं कि भले ही ओमिक्रॉन को अभी ज्यादा घातक नहीं माना जा रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह घातक नहीं, क्योंकि इसकी चपेट में आने वाले लोग भी मर रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार भी पड़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसलिए हमारी आपसे अपील यह है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और उसके साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूर जारी रखें, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही संक्रमण से बचा सकते हैं और वैक्सीन गंभीर रूप से बीमार होने से। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।